हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में फिंगर्स नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी भी रहता है। हर चीज़ को अच्छे से चेक करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना, एनालिसिस करना, ऐसे नेटिव की हैबिट में शामिल होता है। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत ही बारीक आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को बहुत ही मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले रहते हैं। फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं आपस में सटी हुई फिंगर्स, जिसमें बिल्कुल भी रोशनी आपको आर पार जाती हुई नजर नहीं आएगी। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को जीवन में अच्छे से सीख जाते हैं। और अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की लंबाई को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर है, बहुत अच्छी लंबाई में। इस फिंगर का होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी हो सकते हैं जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार इसी वजह से इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले और ख़ास तौर पर दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें, आप देखेंगे मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, भले ही यह थोड़ी सी लो सेट हो रही है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह इस तरह से एक लाइन बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और जो इनकी गुरु फिंगर है, ये तीनों एक बिल्कुल सीधे लेवल में आ रही हैं, काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको बहुत नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, थोड़ी सी हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के बेहतर रहते हैं, भले ही थोड़ी शाई नेचर इनकी यहाँ पर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनके माउंट्स की, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप देख सकते हैं भले ही इनका जो मरकरी माउंट है वो लो सेट है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको बहुत ही बारीक लेकिन कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम भी दिया जाता है, हीलिंग लाइंस भी इन्हें कहा जाता है।
और जिन लोगों के हाथ में इस एरिया पर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, कर्मों से, सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। इन रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत ही पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी लाइन है बहुत ही बारीक है, जिस वजह से हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतें नेटिव को फेस करनी पड़ती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, क्योंकि यह रेखा आपको थोड़ी ब्रोकन और ओवरलैप्ड नजर आएगी। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। अगर यह पर्वत आपको दबता हुआ नजर आए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जिसे हमें यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल इस माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखाओं का होना भी नेटिव के यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति के फोकस में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति कोई काम बहुत ही जोश से शुरू करता है, लेकिन बाद में उस जोश में कमी आ जाती है और डाइवर्ट हो जाता है। इस रेखा का कटना यहाँ पर नेटिव को कई तरह की दिक्कतें देता है। सूर्य पर्वत का कमजोर होना गवर्नमेंट जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को तो आप देख सकते हैं शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ और शनि रेखा यहाँ पर मध्यम होती हुई, लेकिन इनकी शनि रेखा 36 के आसपास की एज से कुछ अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा जो इनकी भाग्य रेखा है कुछ इस तरह से इनके हाथ में मिडल से शुरू होती हुई यहाँ से, लेकिन बहुत ही बारीक लाइन है। उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैप होकर आगे बढ़ रही है और इस एरिया पर आकर आपको रुकती नजर आएगी। उसके बाद यह रेखा कुछ अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई यहाँ से जो शुरुआत है दोबारा से माइंड लाइन के ऊपर से, यह बहुत ही पॉजिटिव है। लगभग 36 वर्ष की एज के बाद यह रेखा अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही है, जो इन्हें 36 की एज के बाद अच्छी तरक्की देती हुई नजर आ रही है। लेकिन शनि माउंट का दबना, जिसकी वजह से जीवन में काफी संघर्ष और स्ट्रगल रहता है। इस तरह के इस रेखा में ब्रेक्स का होना जीवन में संघर्ष और अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है। गुरु माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी जो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। गुरु पर्वत के ऊपर यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन बनता हुआ भी नजर आएगा। इस एरिया के ऊपर क्रॉस का बनना बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, खासतौर पर नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी के मामले में। ऐसा व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, और यही वजह रहती है कि ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़कर गुरु पर्वत तक पहुँच रही है। इस एरिया तक हार्ट लाइन का पहुंचना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव आदर्शवादी रहेगा। ऐसे व्यक्ति परंपराओं को मानने वाले होते हैं और दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है और खास तौर पर 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को तो यह माइंड की लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई, जिस वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को रह सकता है। और यह रेखा इनकी जीवन रेखा से काफ़ी हटकर चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एक गैप आपको नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनना यह दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव जिद्दी होगा, थोड़ी रिबिलियन नेचर रहेगी। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है। इसी स्वभाव की वजह से जीवन में तरक्की के रास्ते भी बनते हैं, लेकिन थोड़ी रिबिलियन नेचर होने की वजह से दूसरों के साथ अनबन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें इस रेखा के साथ साथ चलकर यह रेखा जो फोर्क बना रही है, इस फोर्क को
तो यह फोर्क काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। झुकी हुई रेखा होने की वजह से ओवर इमेजिनेशन रहती है, और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इस इमेजिनेशन को चैनलाइज कर लेता है, कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें क्रिएटिविटी हो, तो यही रेखा नेटिव को लाभ देती है। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिएटिव काम जीवन में नहीं करता तो थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं यहाँ पर बरकरार रहती हैं। बात करते हैं जीवन रेखा की लंबाई की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव की एज 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। और यह एक रेखा बहुत ही बारीक थोड़ी सी ओवरलैप्ड मंगल रेखा कहलाती है। मंगल रेखा का यहाँ पे होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा। साथ ही साथ इस तरह की रेखा होने से नेटिव के भीतर अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी पाने में भी सफल हो जाते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं यह वीनस का एरिया थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ, और इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं, जिस वजह से मैरिड लाइफ में स्ट्रगल रह सकती है, इंस्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति को अपनी रिलेशनशिप्स में फेस करनी पड़ सकती है। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को ऑन एंड ऑफ दिक्कतें आती हैं, कुछ चिंताएं परिवार की तरफ से और पार्टनर की तरफ से व्यक्ति को परेशानी दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र पर्वत का जो एरिया है, काफ़ी अच्छी स्पेस इस एरिया को मिलती हुई, लेकिन साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है, थोड़ी बेचैनी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।